हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम इंटरनेट की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इंटरनेट के हम 1-लाइनर क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपको 2 पार्ट में कराया जाएगा। एंड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसी के साथ क्लास करते हैं शुरू अपनी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क रहेगा आपका। इंटरनेट सेवा का आरंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी थी? तो सत्यम इंफोवे कंपनी रहेगी आपकी। इंटरनेट पर वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो यूआरएल कहलाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी फुल फॉर्म रहेगी इसकी। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को डाउनलोडिंग कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को डाउनलोडिंग कहा जाता है। इंटरनेट सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1-लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आपका, जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपका पेपर भी है। तो पेपर से पहले आप एक बार पढ़ लेना। आपको डिटेल में तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला तो इंटरनेट एप्लीकेशन रहेगा आपका। इंटरनेट एप्लीकेशन रहेगा जिसकी ऑनलाइन शॉपिंग सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW, यह क्या रहेगा? अनेक पेजों का एक समूह रहेगा आपका। और वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने कब किया था? तो 1989 में इसका संचालन किया था। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग कार्य करना तो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनेट बैंकिंग रहेगी। आईपी एड्रेस इंटरनेट का पता होती है, यानी कि एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये। तो ये इंटरनेट का पता होता है भाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ व्यक्ति स्वयं की व्यक्तिगत साइट बनाते हैं, जिसे वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। 1971 में ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर्ट टॉमसन ने किया था आपका 1971 में। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। यानी इंटरनेट के जरिए आप लोगों से संपर्क करते हैं तो ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया के बहुत ही आपके अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएगी। वेबसाइट में होम पेज से तात्पर्य है प्रथम पेज से। यानी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसे होम पेज भी कहा जाता है। याहू, गूगल, MSN, ये क्या है कि इंटरनेट सर्च इंजन रहेगा आपका। और इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। यानी सब्जेक्ट की लाइन होती है ना, जिसमें के अंदर सब्जेक्ट लिखा होता है, तो वह संदेश के कंटेंट को दिखाता है भाई। अगर जो व्यक्ति आपके पास ईमेल भेज रहा है तो उसने क्या भेजा है आपके पास। वेब पेजों को दिखाने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वेब पेजों को देखने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाता है आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं तो वह एंगुलर ब्रैकेट्स यानी से घिरे हुए होते हैं। तो ये रहेगा आपका एंगुलर ब्रैकेट्स रहेगा जिससे घिरे हुए होते हैं। कि क्या होते हैं? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इसमें इसके जो टैग्स होते हैं ना, तो वह ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं। तो इस ब्रैकेट्स का नाम क्या रहेगा? एंगुलर ब्रैकेट रहेगा। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करते हैं आपके। इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुए ईमेल को जंक ईमेल कहा जाता है। बेमेल इंटरनेट के माध्यम से ये यूजर्स ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। यानी बेमेल इंटरनेट के माध्यम से यूजर ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आपके। तो आगे देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन क्या रहेंगे। आगे बात करते हैं। हॉटमेल ईमेल सेवा को सबीर भाटिया ने बनाया था, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने खरीद लिया था। तो ये सबीर भाटिया भारत के रहने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने
हॉटमेल का आविष्कार किया था। PHP कोडिंग भाषा का प्रयोग इंटरनल वेब पेजों को बनाने में किया जाता है। PHP कोडिंग होती है ना, तो इंटरनल वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या रहेगा? एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का हो गया मोबाइल कॉमर्स रहेगा आपका, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की जाती है इसे। वायरलेस हैंड हेल्ड उपकरणों द्वारा सामान की बिक्री करना मोबाइल कॉमर्स कहलाता है आपका। आगे बात करते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। लेन को छोटा सिंगल साइट का नेटवर्क कहा जाता है, तो इसके लगभग 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा आपका। IT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा आपका। .com का प्रयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए किया जाता है आपका। .com कॉमर्शियल यानी कि आपका जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह हो गया उसके लिए। .net का उपयोग गेटवे या होस्ट के उद्देश्य हेतु किया जाता है। .net का उपयोग गेटवे और होस्ट के उद्देश्य से किया जाता है। इंटरनेट पर याहू, हॉटमेल तथा रेडिफ मेल इत्यादि निःशुल्क ई सेवा प्रदाता है। आगे बात करते हैं। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है, जिसे सूचना राजपथ कहा जाता है। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है आपका? सूचना राजपथ। TCP/IP इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेगा आपका। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ISND लाइन 36 से 156 से 128 किलोबाइट पर सेकंड की गति से सूचना का आदान प्रदान करती है। ISDN। आगे बात करते हैं। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास राइडिंग द बुलेट रहेगा आपका। यानी इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा था जो इंटरनेट पर लिखा गया था? तो वह रहेगा राइडिंग द बुलेट। .org का प्रयोग एलामित संस्था के लिए किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका पूरा नाम बोले तो ORG लिखा जाता है इसे। इंटरनेट की मदद से पूरे विश्व में कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं एवं एक दक्ष ग्लोबल संरचना का निर्माण करते हैं। यानी इंटरनेट है तो पूरे विश्व में ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से आपस में, से दक्ष ग्लोबल सूचना कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपना क्या रहेगा? कंप्यूटर दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। बाय नाउ पे नाउ का प्रयोग डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है आपका। बाय नाउ पे नाउ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्या रहता है अपना? ईमेल एड्रेस में इन का अर्थ क्या होता है? तो .in लगा होता है जैसे आप, तो इसमें क्या रहेगा? इंडिया हो जाता है ईमेल एड्रेस में इनका। ई कॉमर्स के माध्यम से कंपनियां इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। यानी कि ई कॉमर्स के माध्यम से जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो वह ई कॉमर्स के माध्यम से ही शॉपिंग की जाती है आपकी। इंटरनेट के उपयोग पर 1989 पर प्रतिबंध हटा लेने के बाद ये आम जनता के लिए सुलभ हो गया था। तो इंटरनेट पर 1989 में प्रतिबंध हटा था भाई, तो बाद में ये आम जनता के लिए खोल दिया गया भाई, सभी यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। गेटवे दो भिन्न भिन्न नेटवर्कों से जुड़ा रहता है। गेटवे क्या होता है? दो भिन्न भिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो गेटवे का होता है। वायरस बैंड को लो बैंडविड्थ के नाम से भी जाना जाता है। वायरस बैंड को हैकर वे प्रयोगता है जो क्रैकर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। हैकर क्या होते हैं? क्रैकर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं आपके। हैकर दो प्रकार के होते हैं, एक वाइट हैकर, एक ब्लैक हैकर। तो ब्लैक हैकर कौन से होते हैं? जो आपकी सूचनाओं को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वाइट हैकर क्या होते हैं? जैसे पुलिस वाले हो गए या फिर साइबर क्राइम ब्रांच वाले हो गए, तो वह होते हैं वाइट हैकर, जो किसी मतलब केस वगैरह को कंट्रोल करने या फिर
उसे सोल्व करने के लिए किया जाता है। साइबर लॉ के अनुसार एक अपराध भी है भी हैकिंग करना। ईमेलिंग एक लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो ईमेलिंग क्या है? एक लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। अटैचमेंट फाइल ईमेल से जुड़ी होती है जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। अटैचमेंट क्या होती है? जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल भेजने के लिए आप कंपोज पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर नीचे आपका एक सिंबल आता है अटैचमेंट का। तो वहाँ पर आप वीडियो, ऑडियो या फिर टेक्स्ट मैसेज, जो भी वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो ये भेजने के लिए आपका अटैचमेंट का यूज किया जाता है। समय को कंप्यूटर हैकर के इंट्रक्शन से बचाने के लिए हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए, यानी हैकर से बचने के लिए हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। इंटरनेट टेलीफोनी द्वारा बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। इंटरनेट टेलीफोनी द्वारा बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है, यानी कि आप जो फ़ोन वगैरह पर बात करते हैं ना, तो वह इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से आपकी ध्वनि संचार करती है। आगे बात करते हैं, मेलबॉक्स में कनेक्शन समाप्त होने को ऑफलाइन कहा जाता है। मेलबॉक्स में अगर कनेक्शन समाप्त हो जाता है ना, तो उसे ऑफलाइन कहा जाता है। MTNL की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम ट्राइबैंड रहेगा। MTNL ब्रॉडबैंड सेवा का नाम ट्राइबैंड रहेगा आपका। आर्कटेक गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा है। आर्केट क्या रहेगी? सामाजिक सेवा रहेगी। इंटरनेट पर सभ्य एवं शिष्टाचार के साथ करने को नेटिकेट कहा जाता है। इंटरनेट पर सभ्य एवं शिष्टाचार के साथ करने को नेटिकेट भी कहा जाता है आपका। आगे बात करते हैं, गोपनीय कोड कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध करते हैं, इन्हें एक्सेस कोड भी कहा जाता है आपका। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कटक उड़ीसा में खोला गया था। और हरियाणा में आपका कहाँ खोला गया था? तो गुरुग्राम में खोला गया था आपका, हरियाणा में। लेकिन देश की बात आए तो कटक उड़ीसा में, जहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र भी रहता है आपका। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर को किससे जोड़ता है? तो इंटरनेट से जोड़ता है। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट आ जाता है आपका, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। तो ये इंटरनेट में भी आता है और आपका ई गवर्नेंस में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से याद रखना। एक या अधिक वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को वेब मास्टर कहा जाता है। जो प्रयोक्ता साइबर लॉ के अनुसार सही होते हैं उन्हें क्रैकर कहा जाता है। साइबर लॉ के अनुसार उन्हें क्रैकर कहा जाता है। और जो सही नहीं होते, जो अपराध करते हैं, उसे हैकर कहा जाता है। नेटस्केप, नेविगेटर एवं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि मुख्य वेब ब्राउज़र रहेंगे आपके। इंटरनेट पर सूचना टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषित की जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट पर सूचना टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषित की। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी साइट बनाई। यानी भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है, यानी बीजेपी हो गई, तो वह पहली ऐसी पार्टी रहेगी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। वर्तमान में BSNL कंपनी द्वारा इंटरनेट की सेवा PSTN एवं ISDN द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट रहेगी, या फिर डिजिटल भी बोल सकते हैं इसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पार्ट 2 में हम जल्दी आपको बाकी बचे हुए इंटरनेट के क्वेश्चन है तो वो कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।